प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोली और बातचीत करे। परमेश्वर पिता आपसे अत्यधिक प्रेम करता है। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर मेरे दुखों को नहीं जानता, मेरी स्थितियों को नहीं जानता, मेरी दुर्दशाओं को नहीं जानता, मेरे नकारे जाने को नहीं जानता। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके दुखों को, आपकी तकलीफ को, आपकी बीमारी को, आपकी दुर्दशाओं को, आपके तिरस्कार को, आपके अपमान को, आपके छोड़ दिए जाने को परमेश्वर जानता है। आप सोच रहे मैंने लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मैंने लोगों के साथ भलाइयां की है, लेकिन लोग मुझे क्यों छोड़ दे रहे हैं, लोग मुझे क्यों त्याग दिए। आप बहुत बार परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर आपको मेरा दुख समझ नहीं आएगा, परमेश्वर आप नहीं समझ सकते मेरे दुख को, जिस स्थितियों से मैं होकर गुजर रही हूँ या जिन परिस्थितियों से होकर मैं गुजर रहा हूं, आप ऐसा कर रहे हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके दुर्दशाओं को, आपके दुख को, आपकी पीड़ाओं को, आपकी बीमारियों को, आपके तिरस्कार को जानता है। और मैं आज आपके लिए एक शुभ संदेश को लेकर आई हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके दुखों का हाल वो जानता है। आपके परिस्थितियों को बदल देगा, आपकी हालातों को बदल देगा। आज मैं इसी बात को परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ। और ये वचन जो है परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जीवन के तमाम उन बंधनों को तोड़ देगा, उन निराशाओं के बंधन को तोड़ देगा। वो आपके जीवन में जब आप सोच रहे कि मुझे तो अपना जीवन खत्म कर देना चाहिए, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके जीवन को ऊंचा उठाएगा। वो आपके जीवन को, चाहे आप कितनी भी बिगड़ी हुई दशा में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन को नया करेगा। वो जीवन को देने के लिए आया है, एक नया जीवन को देने के लिए आपको आया है। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं मेरे प्रियो, चाहे कितना भी कुछ खराब क्यों ना हो गया होगा आपके साथ, लेकिन आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। परमेश्वर एक अवसर, एक मौका आज के दिन आपको देना चाहता है। क्या आज इस अवसर, इस मौके को आप स्वीकार करेंगे? अपने जीवन को आप परमेश्वर के हाथों में दीजिए। वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके जीवन को नई आशीषों से भर देगा। मेरे प्रियो, हम जब प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 34 में तो लिखा, मैंने सचमुच अपने लोग जो मिस्र में हैं दुर्दशा में देखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मैंने सचमुच बोल रहा है कि बोलता है जो मिस्र में, मिस्र संसार को दिखाता है, मिस्र पाप और बुराई को दिखाता है, मिस्र इस संसार के अभिलाषाओं को दिखाता है, मिस्र संसार के भोग विलास को दिखाता है। और ऐसी स्थितियों में हम देखते इजरायली लोग थे, वो एक गुलामी की दशा में फंसे हुए थे। कई बार ये संसार और संसार की बातें हमको गुलाम बनाती है, संसार की मित्रता हमको गुलाम बनाकर रख देती है। और ये मिस्र में हम देखते हैं इजरायली गुलाम के जैसा जिंदगी को जी रहे थे, एक दुर्दशा के जीवन को जी रहे थे, बोझ उठा रहे थे। आप भी अपने जीवन में बहुत सारे बोझ को उठाए होंगे, आप उन चिंताओं के बोझ को उठा रहे होंगे, आप उन बीमारियों के बोझ को उठा रहे होंगे, आप उन दुष्टात्माओं के अटैक को बोझ को उठा रहे। आप बोल रहे ये दुर्दशा से मुझको कौन निकालेगा? क्या परमेश्वर नहीं देखता? परंतु परमेश्वर कहता है, मैंने सचमुच मिस्र में जो दुर्दशा में है, बोलता है देखा है, बोल रहा मैंने आपकी दुर्दशाओं को देखा है करके परमेश्वर कहता है। और कहता है मैं उनकी आह और उनके रोने को सुना है। परमेश्वर कहता है आप अपने बिछौने में रात भर रोए होंगे, आप पीड़ाओं में रोए होंगे, आप तकलीफों में रोए होंगे, आप दर्द में रोए होंगे। परमेश्वर कहता है मैंने उनके आह को और उनके रोने को सुना है, इसलिए मैं छुड़ाने के लिए उतर आया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं छुड़ाने के लिए उतर आया। परमेश्वर आज के दिन अपने वचन के द्वारा आपको छुड़ाएगा, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपके लिए दिया। यशायाह उसका 53 उसका 3 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वह तुच्छ जाना जाता था, मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानती और लोग उसे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जब इस संसार में आया, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुच्छ जाना गया, संसार ने उसे तुच्छ जाना।
मेरे प्रिय, आज भी बहुत सारे लोग उसे तुच्छ जानते हैं, लेकिन उसने आपके तुच्छता को मिटाने के लिए वो तुच्छ गिना गया। आपके अपमान, आपकी लज्जा को उसने अपने ऊपर लेने के लिए स्वयं अपमान और लज्जा से होकर गुजरा। इसलिए उसका वचन कहता है वो मनुष्य का त्यागा हुआ था। आप क्या मनुष्य से त्यागे गए हैं? आपके परिवार में हो सकता है बहुत आपका महत्व था होगा, लोग आपसे पूछ कर सब काम करते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों ने आपकी उपेक्षा कर दी, लोगों ने आपको त्याग दिया, आपको तुच्छ जाना, आपको किनारे कर दिया गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आपके लिए मनुष्यों का त्यागा बन गया। वह दुखी पुरुष था, लिखा है रोग से उसकी जान पहचान थी। आप कौन से रोग से होकर गुजरे? हर रोग मेरे यीशु मसीह जानता और पहचानता है। आप कहते हैं डॉक्टर भी इस रोग को नहीं पहचान पा रहे, लेकिन यीशु मसीह आपके हर रोग को जानता है, आपकी हर तकलीफ को जानता है, क्योंकि उसका वचन कहता है वो रोग से उसकी जान पहचानती। वो दुखी पुरुष था और लिखा है लोग उससे मुंह को फेर लेते थे। हो सकता है लोग आपसे मुंह को फेर रहे हैं, लोग आपको तुच्छ जान रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपके दुख को, आपके अपमान को, आपकी लज्जा को, आपकी बीमारी को, आपकी पीड़ा को, आपके त्याग दिए जाने को वो जानता है, क्योंकि वो स्वयं इस पृथ्वी पर उतर कर आया और उसने आपके दुखों का हाल को जान लिया है। और वो कहता है मैं तुमको छुड़ाने के लिए आया हूं, वो आपको उन हालात, उन परिस्थितियों से निकालने के लिए आया हूं करके उसका वचन कहता है। और मेरे प्रिय, आपको क्या कहकर नकारा गया? आगे जब हम प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 34 और उसके 35 को जब हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, जिस मूसा को उसने यह कहकर नकारा कि तुझे किसने हमारा हाकिम और न्यायी ठहराया। मूसा को उसके लोगों ने नकारा था। जब वो राजमहल में फिरौन की, हम देखते हैं बेटी के महल में जब उसका बेटा बनकर पल रहा था, उसने देखा कि वो इब्री भाई, उसके जाति भाई एक मिस्री के साथ लड़ रहे थे। तब जब लड़ रहे थे तब उसने अपने भाई को छुड़ाया और मिस्री को मार डाला। मेरे प्रिय, उसको अपने भाई के लिए दर्द उठा और उसने उस मिस्री को मारा, उसको बालों में छुपा दिया। और अगले दिन जब 2 इब्री भाई लड़ रहे थे तब उसने कहा तुम तो भाई भाई हो, तुम क्यों लड़ रहे हो? तब उसने कहा तुझे किसने हमारा न्यायी, हमारा हाकिम ठहरा दिया? और जिस शब्द से उसका अपमान किया गया, जिस वाक्य को बोलकर उसका अपमान किया, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस दूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया भेजा। मेरे प्रियो, जब आपको जिस स्थान पर, जिस जगह पर जो कहकर अपमान किया जाएगा, उसी को परमेश्वर पलट देगा। परमेश्वर आपका छुटकारा को करने वाला परमेश्वर आपके दुखों को देखने आ रहा परमेश्वर आपके अपमान को, आपकी लज्जा को उठाने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो स्वयं उतर कर आया और आपके दुखों का हाल को उसने जान लिया। वो आपके दुखों का हाल को जानता है, आपके अपमान को जानता है, क्योंकि वो स्वयं उतर करके आया और आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ाओं को उसने जान लिया। रोग से उसकी जान पहचान थी, वो तुच्छ गिना गया, मनुष्य का त्यागा हुआ था। यहाँ मूसा को जब लोगों ने त्याग दिया, उसके लोगों ने त्याग दिया, उसका अपमान किया गया, उसी अपमान के शब्द को बदलकर परमेश्वर ने उनको, उनका न्याय, उनका हाकिम ठहराया। मेरे प्रियो, कई बार परिवार में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां अपमान, लज्जा, त्याग दिए जाने का हम सामना करते हैं। हम अपने ऑफिस, अपने कार्यालयों में, अपने अलग अलग स्थानों में हम तिरस्कार का सामना करते हैं। हम बड़े बड़े ओहदे के लोगों से कई बार हम तिरस्कार का सामना करते हैं। लोग हमें तुच्छ जानते हैं, पीड़ित होते, हम रोते, हर जगह, हर परिस्थितियों में हम ऐसी हालातों का सामना करते, हम बीमारियों में पड़े होते, लोग छोड़ देते। ऐसी स्थितियों में आप इस बात को कहकर रो रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपके हालात को, आपके हाल को, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए आया है। और इस प्रकार से हम एक परिवार के बारे में देखेंगे, जो परिवार था याकूब का परिवार। और याकूब तो राहेल से प्रीति रखता था, परंतु उसके मामा ने उसको उसकी बड़ी बेटी लिया से विवाह करा दिया और बाद में वो राहेल से भी विवाह किया। परंतु एक परिवार में 2 बहन आने के कारण परिवार में अनबन होने लगा। और यहाँ पर याकूब लिया से तो प्रीति नहीं रखता था, क्योंकि वो तो राहेल से प्रीति रखता था, परंतु उसके मामा ने जबरदस्ती धोखे से उनका विवाह कर दिया। लिया इस परिस्थितियों में फंसी थी, दुखी थी
और कहा जाता है उसकी आंखें धुंधली थी, वो बहुत सुंदर नहीं थी, इस कारण वो अप्रिय गिनी गई। आपको क्या लगता है कि आपकी स्थिति परमेश्वर नहीं जानता? आप सोचते हैं मेरे जीवन में इतने दाग और धब्बे, मैं कुरूप दिखाई देती हूँ, मैं अच्छी दिखाई नहीं देती हूँ, मेरा विवाह कैसे होगा? मेरे प्रियो, आपका विवाह परमेश्वर एक योग्य जीवन साथी के साथ कराएगा। परमेश्वर आपकी बाहरी सुंदरता को ना देखकर, अंदरूनी सुंदरता को देखकर जो पुरुष आपको पसंद करेगा उसी से आपका विवाह कराएगा। परमेश्वर ऐसे जीवन साथी को आपके जीवन में लेकर आएगा। आप अपने आप में हीन भावना से होकर ना गुजरे कि मैं अच्छी दिखाई नहीं देती, लोग रिश्ते आते हैं और मेरे रिश्ते टूट जाते हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी को लेकर आ रहा है। परमेश्वर आपके दुख का हाल को जानता है मेरी बहन। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य को करेगा। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसकी सुंदरता ऐसी नहीं थी कि लोग उसको देखते, उसको चाहते, परंतु लोग उसको देख करके अपने मुख को फेर ले रहे। आप क्या कहकर नकारे गए? लिया की आंखें धुंधली थी और वो अप्रिय गिनी गई। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से कहता है, जब हम लोग उत्पत्ति और उसका 29 अध्याय और उसका 31 को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, जब यहोवा ने देखा लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली और वह राहेल जो थी वो बांझ रही। और आगे लिखा है, अतः लिया गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की। मेरे प्रियो, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा करके वो लिया इस प्रकार से कहती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपके अपमान को, आपके दुख को, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। यहां पर लिए अप्रिय गिनी गई थी, लेकिन परमेश्वर ने देखा, लिखा यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई। मेरे प्रियो, जब आप अप्रिय होते हैं, जब आपका तिरस्कार किया जाता है, जब आपका अपमान किया जाता है, वो परमेश्वर देखता है। आप ऐसा ना सोचिए कि परमेश्वर ने नहीं देखा। आप ऐसा ना सोचिए कि मैंने इन अपमान को सह लिया। लोगों ने आपसे कहा तुम सुंदर नहीं हो, लोगों ने आपसे कहा तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम इस कार्य को कर सकते हो, लोगों ने आपसे कहा होगा तुम्हारा बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती, रोग से उसकी जान पहचानती, हर रोग वो आपको जानता है और उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। आपके अप्रियपन को परमेश्वर ने देखा, आपकी हालात, आपकी परिस्थिति को परमेश्वर बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने लिया के दुख को देखा, उसने आपके दुख को भी देखा। परमेश्वर ने उसके अप्रियपन को देखा, वह आपके अप्रिय गिने जाने को देखा। वह आपके जीवन में निश्चय करके आज के दिन अद्भुत कार्य को करेगा। वो परमेश्वर आज और अभी का परमेश्वर है, वो कल और परसों का परमेश्वर नहीं। आज ही वो दिन है जो परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा। आज ही वो दिन है जो उद्धार का दिन है। आज ही वो दिन है जब परमेश्वर ने आपके लिए इस वचन को दिया, और ये वचन जो है सामर्थ्य, ये वचन जो आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने वाला, ये वचन ही है जो आपके हालात, आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला। ये वचन ही जो बड़े बड़े पहाड़ों को क्या करता है, तोड़ डालता है। ये वचन ही है जब हिरनियों का इससे गर्भपात होता है। ये वचन ही है जो बड़े बड़े वनों में आग लगा देता है। ये वचन ही है जो लोगों के जीवन में अद्भुत आशीषों को लेकर आता है। मेरे प्रियो, आज ये वचन परमेश्वर आपके लिए दिया है। ये परमेश्वर आपसे कहता है कि उसने आपके हाल को जान लिया है। परमेश्वर आपके हाल को जानता है, वो आपके दुख को देखता है, वो आपके हालात, आपकी परिस्थितियों को बदलने आया। और इसलिए तो उसका वचन इस प्रकार से कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को उठा लिया। वो रोग से उसकी जान पहचान थी। सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु उसने रोगों को उठा लिया। आपके रोगों को यीशु मसीह ने उठा लिया। अब ये रोग आपके जीवन का भाग नहीं, और हमारे दुखों को उठा लिया। आपका क्या दुख है, उसने आपके दुख को उठा लिया। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके अपराधों के लिए वो क्या किया गया, घायल किया गया। वो दुर्दशाओं में पड़ा, आपको शांति को देने के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से तो आप लोग चंगे हो गए। ये परमेश्वर का वचन है। आप इसे स्वीकार करें और कहें, हाँ प्रभु, आपने मेरे दुखों को क्या किया,
बदल दिया है, मेरे दुख को आनंद में बदल दिया है। आप इस प्रकार से अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वचन का सकारात्मक उच्चारण करें। आप बोले, आप विश्वास करें, ये वचन आपके जीवन के हालात, आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हाल को जाना है। ना सिर्फ हाल को जाना, परंतु वो आपका छुटकारा भी किया है। इसलिए आज इन वचनों को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में स्वीकार करें। जिस बात से आपको नकारा गया, उसी जगह परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है, आपको पदोन्नति देने जा रहा है। आपको नीचे किया गया, आपको उसी जगह उठाने जा रहा है परमेश्वर। आपको सम्मानित करने जा रहा है। जिन लोगों ने आपकी बुराई करके आपको नीचा किया, उसी जगह परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके सम्मान को बढ़ाएगा, और आप इस बात की गवाही को देंगे, परमेश्वर महान है, उसने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। आप तुझ गिने जा रहे हैं, आप नकार दिए गए, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को दे रहा, आपको सम्मान को दे रहा, आपको ऊंचा उठा रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से खुदावन परमेश्वर आपकी निकटता, आपकी हुजूरी में है। ऐ खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके अद्भुत अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य के लिए, जो आज के दिन अभी इसी घड़ी से प्रभु प्रारंभ हुआ है। प्रभु जी, आपके लोगों में जो देने जा रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद पिता। अपनी शांति से अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए। हर प्रकार का रोना, हर प्रकार का विलाप करना, हर प्रकार की चिल्लाहट, हर प्रकार की पीड़ाएं आज यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर जाने पाए। अपनी शांति को, अपने आनंद को, अपने छुटकारे को, अपनी भलाई को इनके जीवन में आप परिपूर्ण कर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो शांति जो समझ से परे है, इनके मन, इनके हृदय की रक्षा करे, और किसी भी बात की ये चिंता ना करे, क्योंकि परमेश्वर आपने इनके दुखों का हाल को जाना है, और आप इनके लिए उतर आए हैं प्रभु यीशु, ताकि इनके जीवन में अद्भुत छुटकारा को करें पिता। हर वो रास्ता जो शत्रु ने इनके लिए बंद कर रखा, आज यीशु के नाम से उन बंद दरवाजों को हम खोलते हैं, और जिन दरवाजों को प्रभु शत्रु ने इनको रुलाने के लिए, इनको पीड़ित करने के लिए खोल कर रखा, आज उन दरवाजों को हम यीशु के नाम से बांधते रबांदा खाला। हम इनके जीवन से उन शैतान की सारी योजनाओं को स्टॉप करते हैं प्रभु जी। ऐ खुदान, पाप और बुराई के सारे दरवाजे इनके जीवन में यीशु के नाम से बंद किए जाने पाए। हर प्रकार के झूठे प्रलोभन, हर प्रकार की झूठी बातों के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर पिता, इनके आत्मिक आंखों को खोले परमेश्वर पिता, ताकि वो देख सके परमेश्वर जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं पिता। उन भलाई को देख सके, उन आशीषों को देख सके, और पिता प्रगट रूप में उन भलाइयों को अपने जीवन में रिसीव कर सके। खुदावन परमेश्वर, जितने रोग दुख बीमारी में चंगे किए जाए, हर प्रकार का दर्द और पीड़ा शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से जाने पाए। जितने बीमार है, यीशु के नाम से चंगे किए जाए, चाहे वो बीमारियों का नाम कोई भी क्यों ना हो, परंतु आपका वचन कहता है रोग से आपकी जान पहचानती। और पिता, आपने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। यीशु के नाम से ये चंगे किए जाए। हर प्रकार का परमेश्वर मिर्गी का अटैक स्टॉप हो यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं के अटैक बंद हो यीशु के नाम से। रिबांदा काला रिबा शिखिंदिरियास्तोरुनाबा, जो परमेश्वर दुष्ट आत्माओं के अटैक हो रहे प्रभु इनके जीवन पर, आज हम उससे यीशु के नाम से रुकने का आदेश करते हैं। रिबांदा खाला, इनके परिवारों को तुम छोड़ो, निकलो और जाओ। और तमाम जो बार बार परमेश्वर परिस्थितियां एक के बाद इनके परिवारों को परमेश्वर प्रभु अटैक करती है, आज उन दुष्ट आत्माओं की सारी शक्तियों को बांध देते हैं यीशु के नाम से। हम आदेश करते हैं परमेश्वर पिता, आपके दूतों को इनके घरों से ने बांधे और लेकर जाए। रिबांदा खाला रिबा शिखिंदिरियास्तोनुनाबा, पिता इसी घड़ी प्रभु जी आप अपने लोगों से बोले और बातचीत किए। आपके वचन में जय और छुटकारा है, यीशु के नाम में जय और छुटकारा है, यीशु के नाम में आजादी है, और यीशु के नाम को जब ये पुकारते, आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य को कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते, जिसने हमें जय, छुटकारा, उद्धार, मुक्ति, आनंद और शांति को दिया। पिता, आपको सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आय से आशीष को दे। आमीन।